एक बड़ा सा शहर था। जय प्रभुलक्ष्मी व्रत कथा। एक बड़ा सा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के ज़माने में लोग साथ साथ रहते थे और एक दूसरे के काम आते थे, पर अब नए ज़माने के लोगों का स्वरूप ही अलग सा है। सब अपने अपने कामों में रत रहते हैं। किसी को किसी की परवाह नहीं रहती। घर के सदस्यों को भी एक दूसरे की परवाह नहीं होती। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया, परोपकार जैसे संस्कार कम ही हो गए हैं। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार, चोरी, डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते थे। कहावत है कि हजारों निराशा में एक आशा छिपी हुई होती है। इसी तरह सारी बुराइयों के बावजूद भी शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे अच्छे लोगों में शीला और उसके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रवृत्ति की और संतोषी औरत थी। उसका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति ईमानदारी से जीते थे। वे किसी की बुराई करते न थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत करते थे। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी थी और शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना भी करते थे। ओम महालक्ष्मी नमो नमः। शीला की गृहस्थी इसी तरह खुशी खुशी चल रही थी कि पर कहा जाता है ना कि कर्म की गति अकल है। विधाता के लिखे लेख कोई नहीं समझ सकता। इंसान का नसीब पल भर में रंग को राजा को रंग बना देता है। शीला के पति के पिछले जन्म के कर्मों को भुगतान बाकी रह गए होंगे कि वह बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। वह जल्दी ही करोड़पति बनने के ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चला गया। करोड़पति की बजाय करोड़पति बन गया, यानी रास्ते पर भटकते हुए भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई थी। शहर में शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह वदियाँ फैली हुई थी। उसमें उस शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई थी। जल्द से जल्द पैसे वाला बनने की लालच में दोस्तों के साथ रेस, जुआ भी खेलने लगा। इस तरह बचाई हुई धनराशि, पति के गहने, सब कुछ रेस और जुए में गंवा दिया था। इसी तरह एक वक्त ऐसा भी आया कि वह सुशील पत्नी शीला के साथ मज़े में रहता था और प्रभु भजन में सुख शांति से वक्त व्यतीत करता था। उसके बजाय घर में दरिद्रता और भुखमरी फैल गई। खुद सुख के खाने के बजाय दुख के 2 वक्त के भोजन के लाले पड़ गए और शीला को पति की गालियाँ खाने का वक्त आया था। शीला सुशील और संस्कारी स्त्री थी। उसको पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल करके दुख सहने लगी। कहा जाता है कि दुख के पीछे दुख आता ही है। इसके लिए हम कभी भी दुख के बाद सुख आएगा ही आएगा, ऐसा श्रद्धा से शीला प्रभु भक्ति में लीन रहने लगी। इस तरह शीला असह्य दुख सहते सहते प्रभु भक्ति में वक्त बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उसके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई कि मुझ जैसे गरीब के घर इस वक्त कौन आया होगा। फिर भी द्वार पर आए हुए अतिथि का आदर करना चाहिए। ऐसे आर्य धर्म के संस्कार वाली शीला ने खड़े होकर द्वार खोला। देखा तो सामने एक मांझी खड़ी थी। वे बड़ी उम्र की लगती थी, किंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलकता था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। वैसे तो शीला इस मांझी को नहीं पहचानती थी, फिर भी उसने उनको देख करके शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला मांझी को आदर के साथ घर में ले आई। घर में बैठने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने सकुचाकर एक फटी हुई चद्दर पर उनको बिठाया। मांझी ने कहा, क्यों, पहचाना नहीं? शीला ने सकुचाकर कहा, माँ, आपको देखते ही बहुत खुशी हो रही है, बहुत शांति हो रही है। ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही थी वो आप ही हैं, पर मैं आपको पहचान नहीं सकी। मांझी ने हंसकर कहा, क्यों भूल गई? हर शुक्रवार को तो लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं, तब मैं वहाँ भी आती थी। तुम भी तो वहाँ आती थी। वहाँ हर शुक्रवार को हम मिलते थे। पति गलत रास्ते पर चला गया तो तब से शीला बहुत दुखी हो गई और दुख की मारी वह लक्ष्मी के मंदिर में भी जाना नहीं जाती थी। बाहर के लोगों से नज़र मिलाते हुए भी वो उसे शर्म लगती थी।
उसने याददाश्त पर जोर दिया, पर यह माँ जी याद नहीं आ रहे थे उसे। ओम महालक्ष्मी नमो नमः। तभी माँ जी ने कहा, तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी, अभी तो वहाँ दिखाई नहीं देती, इसलिए मुझे हुआ कि क्यों नहीं आती, कहीं तू बीमार तो नहीं है। ऐसा सोचकर न मैं तुझसे मिलने चली आई हूँ। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में करुणा आंसू आ गए। माँ जी के सामने वो बिलक बिलक कर रोने लगी। यह देखकर माँ जी शीला के नज़दीक सरक के उसकी सिसकती पीठ पर प्यार भरा हाथ फेर कर सत्तावना देने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छाँव जैसे होते हैं। सुख के पीछे दुख, दुख के पीछे सुख आता ही रहता है। धैर्य रखो बेटी। और तुझे क्या परेशानी है? तेरे दुख की बात मुझे सुना, तेरा मन भी हल्का हो जाएगा और तेरे दुख का कोई उपाय भी मिल जाएगा। माँ जी की बात सुनकर शीला के मन को शांति मिली। उसने कहा, माँ जी को मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख खुशियाँ थी। माँ जी, मेरे पति भी सुशील थे। भगवान की कृपा से पैसे की बात में भी हमें संतोष था। हम शांति से गृहस्थी चलाते ईश्वर भक्ति में अपना समय व्यतीत करते थे। एकाएक हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति को बुरी दोस्ती हो गई। बुरी दोस्ती की वजह से वे शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह खराब आदतों के शिकार हो गए। उन्होंने सब कुछ गंवा दिया और हम रास्ते के भिखारी जैसे बन गए। यह सुन माँ जी ने कहा, सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है। ऐसा भी कहा जाता है कि कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने दुख, अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं। इसलिए तू चिंता मत कर, अब तू कर्म भुगत चुकी है। अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तुम तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त हो। माँ लक्ष्मी जी तो अपने प्रेम और करुणा के अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं। इसलिए तू धैर्य रख के माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी जी का व्रत करने की बात सुनकर शीला के चेहरे पर चमक आ गई। उसने पूछा, माँ, लक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है, वह मुझे समझाइए, मैं यह व्रत अवश्य करूँगी। माँ जी ने कहा, बेटी, महालक्ष्मी का व्रत बहुत सरल है। उसे वरद लक्ष्मी और वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सभी मनोकामना पूरी होती है, सब सुख संपत्ति यश प्राप्त करता है। ऐसा कहकर माँ जी वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि कहने लगी। बेटी, वैभव लक्ष्मी व्रत वैसे तो सीधा साधा व्रत है, किंतु कई लोग यह व्रत गलत तरीके से करते हैं, अतः उसका फल नहीं मिलता है। कई लोग कहते हैं कि सोने के गहने की हल्दी कुमकुम करके पूजा करो, बस व्रत हो गया, पर ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत शास्त्रीय विधि पूर्वक करना चाहिए, हम तभी उसका फल मिलता है। सिर्फ सोने के गहने की पूजा करने से फल नहीं मिलता है। तो ऐसा मिलता होता तो सभी लोग लखपति ही बन गए होते आज। सच्ची बात तो यह है कि सोने के गहनों का विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। व्रत की उद्यापन विधि भी शास्त्रीय विधि मुताबिक ही करनी चाहिए, तभी वैभव लक्ष्मी व्रत फल देता है। यह व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। व्रत में स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनने और सारा दिन मन में जय माँ लक्ष्मी का रटन करते रहें और अपना धर्म कर्म करते रहें। किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। शाम को पूर्व दिशा में मुँह करके इसी तरह आसन पर बैठ जाओ और फिर एक चौकी लगा करके सामने पाटा रखकर उसके ऊपर रुमाल रखो। रुमाल पर चावल का ढेर रख करो। अष्टदल कमल बना सकते हो। उस ढेर पर पानी से भरा तांबे का लोटा रखकर उस पर कलश पर एक कटोरी रखो। उस कटोरी में कोई सोने का गहना रखो। सोने का ना हो तो चांदी का भी चलेगा, चांदी का ना हो तो नगद रुपया भी चलेगा। बाद में घी का दीपक जलाकर धूप सुलगाकर रखो। माँ लक्ष्मी जी के बहुत स्वरूप हैं और माँ लक्ष्मी जी को श्री यंत्र अति प्रिय है। अतः वैभव लक्ष्मी व्रत के पूजन विधि करते वक्त सर्वप्रथम श्री यंत्र और लक्ष्मी जी के विविध स्वरूपों का सच्चे दिल से स्मरण करो। ओम महालक्ष्मी नमो नमः। ओम अष्टलक्ष्मी देवी माता की जय। उसके बाद माँ लक्ष्मी जी का स्तवन का पाठ करो। बाद में कटोरी में रखे हुए गहने या रुपए को हल्दी कुमकुम और चावल छिड़क कर पूजा करो। बाद में लाल रंग का फूल चढ़ाओ। शाम
को कोई मीठी चीज़ बनाकर उनको प्रसाद में रखो, न हो सके तो शक्कर और गुड़ भी चल सकता है। फिर आरती करके 11 बार सच्चे हृदय से जय माँ लक्ष्मी बोलो। बाद में 11 या 21 शुक्रवार तक यह करने का दृढ़ संकल्प माँ के सामने करो और आपकी जो मनोकामना हो वह पूरी करने को माँ लक्ष्मी जी से विनती करो। फिर माँ का प्रसाद बांट दो और थोड़ा प्रसाद अपने लिए रखो। अगर आप में शक्ति हो तो सारा दिन उपवास रखो और सिर्फ प्रसाद खाकर शुक्रवार करो। न शक्ति हो तो एक बार शाम को प्रसाद ग्रहण करने के समय खाना खा लो। अगर थोड़ी भी शक्ति न हो तो 2 बार भोजन कर सकते हो। बाद में कटोरी में रखा गहना और रुपया ले लो। कलश का पानी तुलसी क्यारे में डाल दो और चावल पक्षियों को डाल दो। इस तरह शास्त्रीय विधि अनुसार व्रत करने से उसका फल मिलता है, अवश्य मिलता है। इस व्रत को प्रभाव से सब प्रकार की विपत्ति दूर होकर आदमी मालामाल हो जाता है। संतान न हो उससे संतान प्राप्ति होती है। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रहता है। कुंवारी लड़कियों को मनभावन पति मिलता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। फिर पूछा, माँ, अपने वैभव लक्ष्मी व्रत की जो शास्त्रीय विधि बताई है वैसे मैं अवश्य करूँगी, किंतु उसकी उद्यापन विधि किस तरह है करनी चाहिए, यह भी कृपा करके सुनाइए। माँ जी ने कहा, 11 या 21 जो मन्नत मानी हो उतने शुक्रवार यह वैभव लक्ष्मी व्रत पूरी श्रद्धा और भावना से करना चाहिए। व्रत के आखिरी शुक्रवार को जो शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन विधि करनी चाहिए वो मैं तुझे बताती हूँ। आखिरी शुक्रवार को खीर या नैवेद्य रखें। पूजन विधि पर हर शुक्रवार को करो वैसे ही करनी चाहिए। पूजन विधि के बाद श्रीफल फोड़ो और कम से कम 7 कुंवारी या सौभाग्यवती स्त्रियों को कुमकुम का तिलक करके साहित्य संगम की वैभव लक्ष्मी व्रत की एक पुस्तक उपहार में देनी चाहिए। सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। लक्ष्मी, धन लक्ष्मी स्वरूप, वैभव लक्ष्मी स्वरूप माँ लक्ष्मी जी की छवि को प्रणाम करें। माँ लक्ष्मी जी का यह स्वरूप वैभव देने वाला है। प्रणाम करके हम मन ही मन भावुकता से माँ की प्रार्थना करते वक्त कहें, हे माँ लक्ष्मी, हे धन लक्ष्मी, हे वैभव लक्ष्मी माँ, मैंने सच्चे हृदय से आपका वैभव लक्ष्मी व्रत पूरा किया है, तो हे माँ, हमारी जो मनोकामना है वह बोलो। हे माँ, हमें पैसे चाहिए, हमारे जीवन में कर्जे से और लोन से मुक्ति दिलाइए माँ, हमारे घर बन जाएगा माँ, प्लीज़ माँ, हमारा घर जो लोन पे है वो हट जाए माँ, प्लीज़ माँ, हमारे जीवन में पैसे की कमी ना हो माँ, प्लीज़ मनोकामना पूरी करो हमारी माँ, हमारा सबका कल्याण करो माँ। जिसे संतान न उसे संतान देना माँ, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना माँ, कुंवारी लड़कियों का मनभावन पति देना माँ। आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो करे उनकी सभी विपत्ति दूर करना माँ, सबको सुखी करना माँ। हे माँ लक्ष्मी, आपकी महिमा परम्पार है माँ। ओम महालक्ष्मी नमो नमः, ओम महालक्ष्मी नमो नमः। इस तरह माँ की प्रार्थना करते माँ लक्ष्मी जी का धन लक्ष्मी स्वरूप को भाव से वंदन करो। माँ जी के पास से वैभव लक्ष्मी व्रत की शास्त्रीय विधि सुनकर शीला भाव विभोर हो उठी। उसे लगा मानो सुख का रास्ता मिल गया। उसने आंखें बंद करके मन ही मन उसी क्षण संकल्प किया कि हे माँ लक्ष्मी जी, वैभव लक्ष्मी जी, मैं आपका माँ जी के कहे मुताबिक श्रद्धा से शास्त्रीय विधि अनुसार वैभव लक्ष्मी व्रत 21 शुक्रवार तक करूँगी और व्रत की शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन भी करूँगी। शीला के संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई भी न था। वह विस्मित हो गई कि माँ जी कहाँ गई। यह माँ जी कोई दूसरा न था, साक्षात महालक्ष्मी जी ही थी। शीला लक्ष्मी जी की भक्त थी, इसलिए अपने भक्त को रास्ता दिखाने के लिए माँ लक्ष्मी जी खुद ही आई थी। माँ जी का रूप धारण करके शीला के पास आई थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहन करके शीला मन ही मन श्रद्धा से पूरे भाव से जय माँ लक्ष्मी का मन रटन करने लगी। सारा दिन किसी की चुगली नहीं की। शाम हुई तब हाथ पांव धोकर शीला पूर्व दिशा में मुख करके बैठी।
उस घर में सोने के पहले बहुत से गहने थे, पर पतिदेव के गलत रास्ते पर चले जाने से सब गहने गिरवी रख दिए थे। पर नाक की चुंगी बच गई थी। नाक की चुंगी निकाल कर उसने धो करके शीला ने कटोरी में रख दी। सामने पाटे पर रुमाल रखकर मुट्ठी भर चावल का ढेर किया। उस पर तांबे का कलश पानी भर कर रखा। उसके ऊपर चुंगी वाला कटोरी रखी। फिर माँ जी ने कहा कि वह शास्त्रीय विधि अनुसार वंदन, स्तवन, पूजा वगैरह किया। घर में थोड़ी सी शक्कर थी तो प्रसाद स्वरूप रखकर वैभव लक्ष्मी व्रत किया। यह प्रसाद पहले अपने पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही उसके पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को न मारा न ही सताया। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रति श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माँ जी के धन स्वरूप की छवि को वंदन व स्तवन भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि हे माँ धनलक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी। यह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो माँ, हमारा सबका कल्याण करो माँ। जिसे संतान न हो उसको संतान देना माँ। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना माँ। कुंवारी लड़कियों की मन भावन पति देना माँ। आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो भी करे उसकी सब विपत्ति दूर करना माँ, सबको सुखी करना माँ। हे माँ लक्ष्मी, आपकी महिमा परम्पार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। इस शास्त्रीय विधि पूर्वक शीला ने श्रद्धा से व्रत किया और तुरंत ही उसे फल मिला। उसका पति गलत रास्ते पर चलना गया था, वह अच्छा आदमी हो गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। माँ जी के वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रभाव से उसका व्यापार में ज़्यादा मुनाफा होने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे हुए गहने छुड़वा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसे सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी शास्त्रीय विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। हे माँ धनलक्ष्मी, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुई वैसे सभी पर प्रसन्न होना माँ। व्रत करने वाले सभी पर प्रसन्न होना माँ। जो भी आपका व्रत करे सबकी मनोकामना पूरी करना माँ। सबको सुख शांति देना माँ। जय माँ वैभव लक्ष्मी, जय माँ वरद लक्ष्मी।